तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और लेफ्ट की सभी पार्टियों के नेतृत्व में बिहार बंद का ऐलान किया गया था, जो पूरे बिहार में कई जगहों पर प्रभावी भी दिख रहा है। लेकिन इसी बीच इस बंद से कुछ ऐसी तस्वीरें, अजब गजब की तस्वीरें सामने आ रही है, जो एक एक करके हम आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए पहली तस्वीर। ये तस्वीर हाजीपुर से सामने आ रही है, जहां पर आरजेडी नेता केदार यादव सड़क पर ही चादर बिछाकर लेट गए। लेटने के बाद सत्ता विरोधी नारे लगा रहे थे, बीजेपी के विरोध में, इलेक्शन कमीशन के विरोध में नारे लगा रहे थे। लेकिन इस बीच सबसे मजेदार जो बात ये थी कि उन्होंने रोड पर भैंसों को भी खड़ा कर रखा था, या भैंसें आ गई थी, जो भी हो। ये अंदाज उनका सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये देखिए दूसरी तस्वीर। ये तस्वीर पटना के गांधी सेतु से आ रही है, जहां पर आरजेडी के एमएलए मुकेश रोशन एक अनोखा अंदाज में सड़क जाम करते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से आरजेडी एमएलए मुकेश रोशन चक्का जाम करने के बाद सड़क पर ही क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। एमएलए मुकेश रोशन का ये अंदाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस तरह की तस्वीरें कटिहार और छपरा से भी सामने आई हैं। अब देखिए तीसरी तस्वीर। ये तीसरी तस्वीर पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से आ रही है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोड पर गाड़ियों को रोकने का एक नायाब तरीका अपनाया। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गाड़ियों को रोकने के लिए रोड पर ही लेट गए। अब ये देखिए चौथी तस्वीर। ये तस्वीर काफी मजेदार है। इस तस्वीर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर जा रहे जो पुलिसकर्मी थे उनको ही रोक लिया और कहा कि आज बंदी है, आज नहीं जाना। अब देखिए ये पांचवी तस्वीर। ये पांचवी तस्वीर भी आईटी गोलंबर के पास से ही आ रही है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जज साहब की स्क्वाड में जा रही पुलिस की गाड़ी को रोक लिया और स्क्वाड की गाड़ी को वापस भी लौटना पड़ा। हालांकि गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आग्रह किया कि हमें जाने दीजिए, हमें जज साहब के स्क्वाड में जाना है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं सुना और कहा कि आज बिहार बंद है। अब ये छठी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से पप्पू यादव के समर्थक पटरी पर ही लेट जाते हैं और इस दौरान उन्होंने बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन को रोक रखा था। अब ये देखिए सातवीं तस्वीर, जहां पर पप्पू यादव के समर्थक और पप्पू यादव ने मिलकर पटना सचिवालय हॉल्ट पर पटरी पर उतरकर जोरदार नारेबाजी किया। ये आठवीं तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जहानाबाद की है, जहां पर आरजेडी के समर्थकों ने पटरी पर उतरकर ट्रेन को रोका, फिर नीतीश मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी हाय हाय के नारे लगाए गए। अब देखिए ये नौवां तस्वीर। ये तस्वीर पटना से ही सामने आ रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक युवा नेता पोस्टर लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। उस पोस्टर में शोले फिल्म के अंदाज में एक डायलॉग लिखा हुआ है, जिसमें पीएम मोदी इलेक्शन कमीशन से पूछते हुए नजर आते हैं कि कितने वोट काटोगे। इस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि सरदार 2 करोड़। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब ये 10वीं तस्वीर देखिए। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के 0 माइल चौक से सामने आ रहा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बीजेपी की नेत्री और पूर्व सांसद रमा देवी को रोक करके बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अब देखिए ये 11वीं तस्वीर। ये 11वीं तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस के वरीय अधिकारी पुलिसकर्मियों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से क्या करना है। ये बातें मुझे काफी अच्छी लगी। आपको बता दें कि ये तस्वीरें पटना के सचिवालय हॉल्ट का है, जहां पर पप्पू यादव ने ऐलान किया था कि वे जाकर के ट्रेन रोकने का प्रयास करेंगे। इसलिए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस पहले से ही भारी संख्या में पहुंचकर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाए रखने के प्रयास में जुट गई थी। ये पहल बहुत अच्छा लगा, लेकिन काश ये पहल वहां पर भी हो सकता था जब रोज रोज बिहार में ये अपराध हो रहे हैं। इसको रोकने में भी इस तरह से अगर पुलिस प्रशासन सामने आती तो कितना अच्छा होता। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपका शुभम बिहारी शुभम।